जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी का निकल के सामने आ रहा है। बहुत बड़ा प्लान कह लीजिए निकल के सामने आ रही है एक रिपोर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। 76 रुपये 70 पैसे पे कैंडल क्लोज किया है, आधे % की गिरावट के साथ। नीचे के साइड से जैसे मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई आधे % की, इसमें भी नीचे की साइड से अच्छी खासी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी जो है रेड में ही क्लोज किया है। लगभग 81 लाख इक्विटी शेयर 62 करोड़ रुपए के टोटल ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज 38% का यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए इसमें एक तो ये वाली छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है। आईईपीएफ प्राधिकरण में इक्विटी शेयर का अंतरण और संबंध में समाचार विज्ञप्ति, तो कुछ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन उन्होंने दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो मेन न्यूज निकल के सामने आ रही है वो ये वाली न्यूज है। इस हेडलाइन को पढ़िएगा, ये आज ही की खबर लिखी जा रही है और जस्ट अभी अभी की। एनएचपीसी ने 2032 तक लगभग 8.8 गीगावाट या फिर कह लीजिए 8,814 मेगावाट जल विद्युत क्षमता के निर्माण के लिए लगभग 98,107 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो कंपनी अपने बहुत बड़े बड़े कह लीजिए प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे अभी चला रही है, मतलब कर रही है, लगा रही है, और लग जाएंगे तो 2032 तक 8 गीगावाट कह लीजिए, 9 गीगावाट कह लीजिए, 8.8 गीगावाट कह लीजिए, ठीक है ना, कि परियोजना जब इसके सक्सेसफुली कमीशनिंग हो जाएगा, चालू हो जाएंगी, बिजली उत्पन्न करना शुरू कर देंगी, तो भाई बहुत ज़बरदस्त जो है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, सब कुछ नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एनएचपीसी पूर्वोत्तर सिक्किम और जम्मू कश्मीर में पनबिजली परियोजना में लगभग 98,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके अपने स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को व्यापक जो है रूप से बढ़ा रही है, व्यापक विस्तार कर रही है। इस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। राज्य के स्वामित्व वाली प्रमुख जल विद्युत एनएचपीसी लिमिटेड वर्तमान में अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर 2032 तक का इनका लक्ष्य है कि लगभग 8,800 मेगावाट एमडब्ल्यू क्षमता की परियोजना स्थापित करने में लगभग 98,107 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बिजली मंत्री जो मनोहर लाल जो है उन्होंने यह जो है बात आज कही है अपनी बयान में, संसद में मेरे हिसाब से कही है। एनएचपीसी के वर्तमान में कौन कौन सी परियोजना चल रही हैं, निर्माणाधीन है, जो लग रही हैं, तो वही मनोहर लाल ने जो है संसद में जो है लिखित जवाब दिया है कि एनएचपीसी लिमिटेड की और संयुक्त उद्यम जो भी जेवी हैं इनकी सहायक कंपनियों द्वारा वर्तमान में 8 जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जिनकी कुल क्षमता 8.5 मतलब 8.5 गीगावाट के आसपास तक की है, 5,514 मेगावाट तक की है। इस विस्तार में कौन कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, तो इस 8 परियोजना में अकेले 200 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर संयंत्र शामिल है, जिसमें दिसंबर 2026 में चालू किया जाना है, और एक 2800 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसको 2032 तक चालू किया जाना है। बाकी 500 मेगावाट की एक तीस्ता VI परियोजना है, जिसको 2029 तक शुरू किया जाना। तो यहीं अगर 3 परियोजना बड़ी बड़ी वाली ले लें तो 2 यहाँ पे, इसको 3 ले लीजिए तो 5 5 5 5 लगभग 5.3 तो यही हो जाएंगी, लगभग मतलब 5.25 गीगावाट तक की। और भी कई सारी बताया जा रहा है कि और भी कई सारी अपनी सब्सिडी कंपनी के तहत जो है ये लगा रहे हैं, जैसे सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में कई सारी, ठीक है ना। शेष जो है कह लीजिए कि 29,800 मतलब रुपए मतलब इन्वेस्टमेंट करके, और ये जो ऊपर 3 परियोजना बताया उनका जो इन्वेस्टमेंट है 68,273 करोड़ आ रहा है। बाकी 29,834 करोड़ का अन्य अपनी सब्सिडी कंपनी, सहायक कंपनी, जेवी के साथ मिलके ये लगाएंगे। टोटल बात करेंगे तो 7,771 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 23 कह लीजिए विद्युत परियोजना का संचालन करता है। इन परियोजना ने पिछले साल 2024-25 में लगभग 25,194 यूनिट, मिलियन यूनिट कह लीजिए, बिजली का उत्पादन किया है। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे। और भी अन्य क्षेत्र में भी कंपनी काम कर रही है, जैसे कि यहाँ पे वर्तमान में लगभग 1200 मेगावाट की 6 सौर ऊर्जा निर्माण कर रही है, परियोजना निर्माण कर रही है। 150 मेगावाट की 3 अतिरिक्त सौर परियोजना का निर्माण कर रही है। और भी कई सारी अनुमोदन का प्रतीक्षा है, कई सारी अनुमति की भी प्रतीक्षा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कंपनी अच्छा खासा अपना लक्ष्य लेके चल रही है और अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है, जो आने वाले समय में इसके बैलेंस शीट को और ज़्यादा मजबूत करेगा।
अगर हाल फिलहाल की बात करेंगे तो सितंबर में जो इसका रिजल्ट आया था वो शानदार आया था, बढ़िया आया था, बढ़ के आया था। 1219 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। लगातार इसके जो है सेल्स में भी, राजस्व में भी बढ़ोतरी आई है, मार्जिन में भी सुधार देखने के लिए हम लोगों को मिला है। तो सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं। साल दर साल बेसिस पे भी कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कर रही है। हालांकि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 42,4,4,000 का भी दो फिगर है, उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, तो ठीक है, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये सारी की सारी परियोजनाएं शुरू होंगी तब क्या होगा आप लोग सोच सकते हो एक बार के लिए। तो शेयर तो अभी लोअर लेवल पे ही है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे भी मेरे हिसाब से मिल रहा है। कंसोलिडेट भी कर रहा है 2024 से, जब से मार्केट कंसोलिडेट करा अच्छे खासे सपोर्ट पे है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसमें जा सकते हो एक बार के लिए। ठीक है ना, बढ़िया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग।